मेरा रक्षाबंधन। अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाओ। तुम्हारे लिए मेरा एक पंजा ही काफी है। जो तुम यहां करने आई हो ना, वो मैं हरगिज ना होने दूंगा। हाय, आप शिवा की वाइफ हैं? क्या कनक? मेनका। शिवराज अपने मेहमानों का खास ख्याल रखता है। आपको रूम ठीक लगा ना? हाँ बिल्कुल। सच में शिवा ने तो मेरी खास खातिरदारी करने का ना मन ही बना लिया है। एनीवे, कैन आई गेट अ टी प्लीज? चाय मिल सकती है? शाह, मैं भिजवाती हूँ। थैंक यू। आप समर की कॉलेज फ्रेंड है ना? तो आप जय भाई साहब को भी जानती होंगी। कौन जय? जय मेरे भाई साहब हैं। वो और समर बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों सेम कॉलेज में गए थे। अगर आप भी सेम कॉलेज में गई थी समर के साथ, तो जय को तो जानती ही होंगी। ऑफ कोर्स। अब पता नहीं मेरे माइंड से कैसे जय का नाम स्किप हो गया। चाय पीऊंगी ना तो अच्छा लगेगा। क्या है ना, इतनी थकान हो रही है और हेडेक भी बहुत हो रहा है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं भिजवाती हूँ। थैंक यू। मन तो करता है एक थप्पड़ मारू खींच के तुझे। अपनी गलतियों से बाज नहीं आएगा ना तू? समझाया था ना तुझे उस लड़की से दूर रहने। हाँ, समझता क्यों नहीं है तू? ये सब जो हुआ है ना, ये शिवा की वजह से हुआ है। वरना मैं उस मेनका को आसानी से हैंडल कर लेता, लेकिन शिवा ने सारी बात खराब कर दी। मैंने आपसे बताया था ना कि उसने हम दोनों को मिलते हुए देख लिया, और जब से वो लगातार प्रेशर बना रहा है कि मुझे वो मेनका को किसी भी तरह से अलग कर दे। और ये मेनका भी ऊपर से जो है जिद पे अड़ गई है कि पीछे नहीं हटेगी और यहाँ आ गई है शिवा को चलाने के लिए। सब किया धरा उस छोरी का है, तेरी कोई गलती नहीं है ना? देख, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि तू मेनका को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए आज वो हमारे सर पे आके बैठी है इधर। क्या कर क्या रहा है तू? हाँ, अब संभाल उस तूफान को, निकाल उसको इस घर से। अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुझे बता दूं, मेनका यहाँ पे तुझे पाने की कसम खा के आई है। अपने इरादों पे कामयाब होने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। जरूरत ये है कि तू रसाल को अपनी तरफ ले, शिवा से बदला लेने के लिए, लेकिन संभाल के। ये लड़की अपने मतलब के लिए इस झड़ के बीच में ना फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अगर गलती से भी उसने बता दिया ना, तेरे और उस छोरी के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चला ना, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। बहुत हो गया, इस लड़की को निकाल अपनी लाइफ से। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेनका! मुझे छोड़ो। तो ठीक है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कैसी घटिया हरकत है? गिरी हुई घटिया हरकतें मैंने नहीं, तुमने की है। एक नौकरानी होके तुम मेरे समर को फांसोगी? हाँ, उससे शादी करोगी तुम मुझसे मेरा समर छीनेगी? हाँ, समर का पहला प्यार मैं हूँ। वो मुझसे प्यार करता और मैं उससे प्यार करती हूँ। तो मैं जान से मार। मेनका, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं चाय भिजवाई रही थी। जरूरत थी इसलिए तो आई हूँ रसाल के पास। I mean, तुम्हें गिफ्ट देने। लो लो, कम ऑन।
समर ने बताया मुझे बच्चे के बारे में। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब तो समर तुम्हारा खूब अच्छे से ख्याल रख रहा होगा ना, और भी ज्यादा नजदीक आ गए होंगे तुम दोनों। अब इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उसे टच कर सकती हूँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अब थैंक्स फॉर द टी कनक। तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। ये क्या किया तुमने मेनका? हाँ? मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं घर पे हूं तो फोन तक मत करना। तुम सीधा अपना मुंह उठा के यहाँ चली आई। अब जो किया किया, अपना सामान उठाओ, जाओ यहाँ से। तुमने मेरे साथ धोखा किया और अब मुझे घर से बाहर फेंक रहे हो? हाँ, क्या सोचा तुमने आज तक हम दोनों के बारे में? नहीं ना? देखो, इसीलिए मैंने हमारे फ्यूचर की जिम्मेदारी उठाई है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और डोंट वरी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे मेरे बीच क्या रिलेशन है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी अब समर। मेरी तरफ देखो समर, क्या आप तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, तुम बोलो समर। तुम ना मुझे अपनी बाहों में भर लो, बिल्कुल वैसी जैसे पहले बेझिझक भर लिया करते थे। कोई आ जाएगा, तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती हूँ। दूर रहो इस छोरी से समर सा। अगर मेरी बहन को आप दोनों के बारे में कुछ भी पता चला ना, तो कसम खा के कहता हूं, दोनों की जिंदगी नर्क बना दूंगा। भाई बात समझ? और आप शिवा, क्या कर रहा है तू यहाँ पे इसके साथ? जीजा सा की खास मेहमान है ना, हवेली देखना चाहती थी तो वही दिखा रहा था। आओ मेनका जी, आप बड़े अच्छे से दिखाता हूं हमारी हवेली। मैम साहब जी, आपकी चाय। अंदर रख दो, थैंक यू। सुंदर, ये लड़की वही है जो मुझसे मिलने आई थी, वो गोल बैग लेकर? हाँ मालकिन जी, ये वही है। मतलब मेरा शक सही निकला। ये लड़की सिर्फ समर की दोस्त नहीं है, बात कुछ और भी है जो शिवा और समर दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। कुछ तो चल रहा है इसके और शिवा के बीच में। ये बात मैं पता लगा के रहूंगी।
शिवराज, सच सच बता, तेरा रिश्ता क्या है उस मेनका के साथ? ऐसी बेकार की बातें आपके दिमाग में आती भी कहां से हैं? कोई रिश्ता ना हमारा। समर साहब की खास दोस्त है और इस घर के मेहमान, और कुछ ना। अच्छा, बेकार की बात। तो फिर बिना किसी रिश्ते के तू उस चुड़ैल को नोटों को भरा बैग क्यों देकर आया था? वही बैग लेकर वो मुझसे मिलने आई थी। मुझे ना सब सच पता चल चुका है, सुंदर ने बता दिया है। तू खड़ा और मुझसे बात कर। हाँ, तो कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी, मुझे सच सच बता क्या चल रहा है? हमारी जिंदगी में एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बताओ क्या चल रहा है? एक मिनट, फिलहाल तो आपके दिल की धड़कनें चल रही हैं। धक 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 बड़ी तेज है। हंसना बंद कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अब हमारे को पता है कि आप गुस्से में हो, इसलिए तो आपकी धड़कनें इतनी तेज तेज चल रही हैं, है ना? बीवी, बीवी, पति का सहारा बन जाओ। ओए! छोड़। दिल की धड़कनें ना तेरी तेज होने वाली जब सच्चाई में तेरे सामने लेकर आऊंगी। सुंदर, सुंदर, जी मालिक। बता अपने शिवा भाई साहब को कि जो लड़की वो बैग लेकर मुझसे मिलने आई थी वो मेनका ही है। तूने मुझे बताया है, बता। हाँ सुंदर, सच सच बता, मालकिन क्या कह रही है? कौन थी वो छोरी? और बिल्कुल भी घबराना मत, जो है जैसा है सच सच बोल दे। बोल सुंदर। जी मालकिन, वो लगता है मैं सही से पहचान ना पाऊँ उस छोरी को। वो छोरी शायद कोई और ही थी, मेनका जी नहीं थी। माफी मालकिन साहब, मैं गलत खबर दे बैठा आपको। झूठा मुक्कार, तूने मुझे आज ही सब बताया और अब मुकर रहा है। साफ साफ झूठ बोल रहा है ये, इससे डर के। हाँ, अरे बस कनक जी, बहुत सुन ली आपकी बेकार की बातें। जाओ जाके अपना काम करो। एक बात याद रख, मेरी रगों में भी ना ठाकुरों का खून दौड़ रहा है, और सच्चाई क्या है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरी नाक के नीचे चल क्या रहा है। और जिस दिन मैंने ये जान लिया ना, तू कनक का दूसरा रूप देखेगा। हाँ देख, झूठ बोलना गलत बात होवे, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना सच बोलने से ज्यादा जरूरी होता है, ताकि सबके जीवन में शांति बनी रहे। और जो तू चाहता है कि थारे जीवन में भी शांति बनी रहे, तो मार्केट के आगे दोबारा कभी ये बात जुबान से मत निकालना कि वो जो चोरी उस दिन आई थी वो मेनका ही थी। समझ गया? जा। इस मेनका नाम की मुश्किल का कोई तो हल ढूंढना होगा।
क्या लगता है तुझे बुलबुल की जान बच जाएगी इस घर में? बोल, घुमा दूं चाकू, कर दूं तेरा किस्सा खत्म? बोला था ना मैंने, मेरे भतीजे से दूर रह। क्यों आई है यहाँ पे? तुझे पता है समर के जिंदगी में तेरा क्या दर्जा है? एक छोड़ी हुई औरत का। क्योंकि अब उसकी बीवी रसाल है। तो चुपचाप निकल जाए यहां से। खत्म करना चाहती है ना, कर दीजिए। ये किस्सा यहीं खत्म कर दीजिए। मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने समर को पाने की हर कोशिश करूंगी। बस आप सब ने अपने अपने मतलब के लिए बार बार मुझसे मेरा समर छीना है, अब और नहीं। बहुत ढीठ है ना तू? ए छोरी, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जाए यहां से। क्योंकि मेरे खेल के बीच में कोई और आएगा ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन खेल की बिजात से बचेगा और कौन बाहर होगा। और एक बात, मैं ढीठ से ज्यादा ना एक सरफिरी किस्म की लड़की हूं, तो मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। बेहतर यही होगा कि अब आप मेरे कमरे से चली जाएं। इस लड़की को बल से नहीं, छल से मात देना होगा। आज जो तुमने मेरी ताईजी पे झूठा इल्जाम लगाया है ना, आज के बाद इसे दोहराने की कोशिश भी मत करना। चकोरी मासा को भनक लग गई थी कि मुझे उन कागजों के बारे में खबर है, इसलिए उन्होंने मौका देखते ही कागज बदल दिए। समर सा के सामने मुझे झूठा करार दिया। क्या करूं? समर सा की नजरों में सच्चाई कैसे लेके आऊं? बस बहुत हुआ, अब मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ भी करके सच्चाई सामने लानी ही होगी। ये मेनका ऐसी खूबसूरत आफत बनकर आई है, और ये आफत यहाँ से जाने को तैयार ना है। तो मैंने ये हल निकाला है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। वो शिवा मेनका और समर के बारे में सब कुछ जानती है, और मेनका रसाल की जगह लेना चाहती है। और मुंह, तुझे लगता है कि ये सब जानते हुए भी क्या मैं इसका फायदा ना उठाना चाहूंगी? रसाल के कोख में पल रहा बच्चा मेरी आंखों का कांटा बन गया है, और ये कांटा हटाएगी मेनका, और उसका इल्जाम भी अपने सिर पे लेगी। आज आपको लग रहा होगा कि समर सा के सामने गलतफहमियां खड़ी करके आप उन्हें मुझसे और भाई सा के खिलाफ कर दिया है,
आपको लग रहा होगा कि आज आपकी जीत हुई है। भले आज आप उनके सामने सच लाने से रोक पाई, लेकिन आज नहीं तो कल मैं उनके सामने सच्चाई लाकर ही रहूंगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरे देवता समान बापू सा को समर सा की नजरों में हत्यारा बना दिया। ए छोरी, अपनी औकात में रह, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू पेट से है। औकात में आप रहिए माता। आप कितनी भी बातें क्यों ना घुमा लें, लेकिन जब मैं छोटी थी तब से मैं जानती हूँ लुटेरी दुल्हन आप ही है चकोरी मासा। तब मैं छोटी थी, आज मैं बड़ी हूँ और ये रसाल शिवराज सिंह की बहन और समर सा की बीवी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मुझे मेरे सुहाग की कसम, आपने मेरे बापू सा के नाम को जो दागदार किया है, उस दाग को मैं मिटा के रहूंगी। और फिर देखती हूँ आप कैसे बचती हैं। ये तीखी मिर्च दिन बर दिन बहुत ज्यादा तीखी होते जा रही है। इसका तो इंतजाम करना ही पड़ेगा।